इस वीडियो में हम जिस अदाकारा की बात करने वाले हैं उसको आप तभी जानते होंगे जब आप या तो फिल्मों से ज़्यादा टीवी सीरियल देखने के शौकीन हो या फिर सुपरस्टार राजेश खन्ना के तगड़े फैन। बात होगी राजेश खन्ना की चर्चित गर्लफ्रेंड और गीत हुई सबसे पराई में मान की दादी, एक हज़ारों में मेरी बहना है की जीविका और मानवी की दादी, तथा कहीं तो होगा कि रीवा तथा कसौटी ज़िंदगी की कामिनी गुप्ता यानी अंजू महेंद्रू के जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। व्यूअर, अंजू महेंद्रू का जन्म साल 1946 की 11 जनवरी के दिन मुंबई में हुआ। उस जमाने के प्रचलित म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन अंजू के मामा थे, इसलिए अंजू का झुकाव बचपन से ही फिल्मों की तरफ रहा और मात्र 13 वर्ष की उम्र में वे मॉडलिंग के फील्ड में उतर गई और 20 साल की उम्र में उनकी बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म रिलीज हो गई। दरअसल उस समय मदन मोहन के साथ ही कई फिल्मों में बतौर गीतकार काम करने वाले मशहूर कवि कैफी आजमी ने अंजू महेंद्रू का नाम बासु भट्टाचार्य को सुझाया। बासु भट्टाचार्य उन दिनों राज कपूर को लेकर फिल्म तीसरी कसम तथा एक अन्य फिल्म उसकी कहानी बना रहे थे और उसकी कहानी, जो कि बासु भट्टाचार्य की बतौर डायरेक्टर रिलीज हुई पहली फिल्म रही, उसमें उन्होंने अंजू महेंद्रू को बतौर लीड एक्ट्रेस ब्रेक दिया। व्यूअर, 1966 अंजू महेंद्रू के लिए काफ़ी खास रहा क्योंकि एक तो इसी साल उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई और दूसरा इसी साल उनकी मुलाकात ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में 1000 प्रतिभागियों को हराकर जीतने वाले राजेश खन्ना से हुई। उस कॉन्टेस्ट को जीतने की वजह से राजेश खन्ना खासकर महिलाओं के बीच काफ़ी प्रचलित हो गए। कई लड़कियां उन पर मरने लगी, लेकिन राजेश खन्ना का दिल आया अंजू महेंद्रू पर। इस मुलाकात के बाद राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू बेहद करीब आ गए और अपनी मंजिल एक जानकर दोनों ने फिल्मी दुनिया में खास मुकाम हासिल करने के लिए एक साथ संघर्ष शुरू कर दिया। अब कुछ ही सालों के संघर्ष के बाद साल 1969 में आई फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और एक के बाद एक धड़ल्ले से उन्हें कई फिल्में ऑफर होने लगी। अब इस सफलता के बाद राजेश खन्ना चाहते थे कि वे और अंजू महेंद्रू शादी कर ले और सेटल हो जाए, लेकिन राजेश खन्ना ने जब अपने ये विचार अंजू महेंद्रू संग साझा किए तो अंजू का जवाब था कि अभी सिर्फ तुम ही सक्सेसफुल हुए हो, मेरा सक्सेस होना बाकी है। जब मैं अपने करियर में अच्छा करूंगी तब हम शादी करेंगे और तब तक हम लिव इन रिलेशन में रहेंगे। और फिर इस वाक़ये के बाद राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू को एक आलीशान फ्लैट गिफ्ट किया और उसी फ्लैट में वे दोनों एक साथ समय गुजारने लगे। लेकिन जहां राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने से पहले इन दोनों के रिश्तों में जो मिठास थी वो खोने लगी। अक्सर इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। अंजू महेंद्रू का कहना था कि राजेश खन्ना बहुत ही पुराने ख्यालातों के थे। वे चाहते थे कि मैं किसी टिपिकल हाउसवाइफ की तरह रहूं, जो कि मैं नहीं कर सकती। मैं स्कर्ट पहनती थी तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी, मैं साड़ी पहनती थी तो भी राजेश खन्ना को प्रॉब्लम होती थी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना का कहना था कि सुपरस्टारडम हासिल करने के बाद जहां मुझे पूरी दुनिया भर का अटेंशन मिल रहा था, वहीं अंजू का अटेंशन बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मैं शाम को जब थका हारा घर जाता तो वे मुझे घर पर नहीं मिलती। फ़ोन करने पर पता चलता कि मैं तो पार्टी में हूँ। व्यूअर, इस कहानी का एक पहलू ये भी है कि राजेश खन्ना अगर चाहते तो अपने सुनहरे दौर में अंजू को किसी भी फिल्म में अपने अपोजिट बतौर हीरोइन काम दिलवा सकते थे, लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना अंजू को हाउसवाइफ की तरह रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर उनके ऐसा ना करने के चलते ही अंजू और उनमें झगड़े होने लगे, क्योंकि अंजू भी बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। 1969 में एक फिल्म आई थी बंधन, जो कि राजेश खन्ना की उन 15 फिल्मों में शामिल थी जो कि लगातार हिट रही। बंधन फिल्म में राजेश खन्ना के अपोजिट हीरोइन रही मुमताज़, जबकि अंजू महेंद्रू बंधन में एक सपोर्टिंग रोल में नजर आई। इस फिल्म के रिलीज़ होने के कई सालों बाद राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा कि बंधन की शूटिंग के समय मेरे और अंजू के बीच इस कदर झगड़ा था कि हम दोनों एक दूसरे से बोलना तो दूर एक दूसरे की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। अब आज मैं ये सब सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी बचकाना लगता है, लेकिन क्या करें, तब समझ ही सिर्फ इतनी ही थी। खैर, 1970 के दौरान राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम को एंजॉय करने में व्यस्त हो गए और अंजू महेंद्रू अपनी पार्टियों में, और एक दूसरे को समझने और मनाने के बजाय इमेच्योरिटी दिखाते हुए ये एक दूसरे को जलाने पर उतर आए। 70s की शुरुआत में ही इंडस्ट्री में एक जर्नलिस्ट आई दिव्यानी चौबेल। दिव्यानी चौबेल, जो कि अन्य स्टार्स के लिए नेगेटिव लिखती थी, वहीं राजेश खन्ना के लिए वो जितना हो सके पॉजिटिव लिखती, और यहाँ तक कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार का टैग भी दिव्यानी चौबेल ने ही दिया। इसलिए राजेश खन्ना का जहाँ
दिव्यानी चोबल के साथ नाम जोड़ा गया, वहीं अंजू महेंद्रू का नाम गैरी सोबर्स नामक प्रचलित वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर के साथ। अंजू के अनुसार गैरी से उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ हुई। उस मुलाकात के बाद गैरी से अंजू को काफ़ी अटेंशन मिली, जिसके चलते उन्होंने कई और मुलाकातें भी की और फिर एक दिन गैरी ने उनको एक रिंग गिफ्ट की, जिसे उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे अपनी उंगली में डाल दी, जिसके चलते ये खबर फैलने लगी कि अंजू और गैरी ने सगाई कर ली है। लेकिन राजेश खन्ना ने जब इस बारे में अंजू से पूछा तो उनका कहना था कि वो और गैरी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इसी के चलते उन्होंने गैरी को वो रिंग भी वापस लौटा दी। वैसे मुझे कोई शिकायत नहीं। इधर गैरी और अंजू की कहानी चल रही थी तो उधर राजेश खन्ना की कहानी डिम्पल कपाड़िया के साथ शुरू हो गई। डिम्पल कपाड़िया जो कि थी तो सिर्फ 15 साल की, लेकिन उनको लेकर बॉबी फिल्म उस समय अनाउंस कर दी गई थी और वो भी राज कपूर के बैनर की, इसलिए डिम्पल भी उस समय काफ़ी लोगों का ध्यान खींच रही थी। डिम्पल से राजेश खन्ना की मुलाकात एक हवाई यात्रा के दौरान हुई और फिर ये मुलाकातें बढ़ने लगी। कहते हैं कि उन्हीं दिनों राजेश खन्ना की बर्थडे पार्टी के लिए उन्होंने मेहमानों को बुलाने की सारी जिम्मेदारियां अंजू को दी। अब अंजू ने बाकी सबको तो इनवाइट किया, लेकिन डिम्पल कपाड़िया और उनके फादर को नहीं। और ये खबर राजेश खन्ना को पार्टी शुरू हो जाने के बाद पता चली। खबर होते ही राजेश खन्ना ने तुरंत डिम्पल और उनके फादर को फ़ोन कर पार्टी में बुलाया और कहा जाता है कि उस पार्टी में जब डिम्पल और अंजू आमने सामने आई तब दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी टोंट कसे। खैर, इन सारे वाक्यों के बाद साल 1972 के कुछ अंतिम महीनों में राजेश खन्ना की एक आध फिल्म फ्लॉप हो गई तो वे काफ़ी इनसिक्योर फील करने लगे और इसी इनसिक्योरिटी के चलते अंजू और उनमें दूरियां काफ़ी बढ़ने लगी और राजेश खन्ना की नज़दीकियां डिम्पल कपाड़िया से भी बढ़ने लगी। राजेश खन्ना के अनुसार उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब डिम्पल से शादी करेंगे और ये बात वो सबसे पहले अंजू को समझाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो अंजू से मिलते, अंजू ने एक ड्राइवर के हाथों वो सारी चीज़ें जो राजेश खन्ना ने उन्हें दी थी उन्हें वापस लौटा दी और साथ में एक खत भी भेजा कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, इसलिए अब मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। राजेश खन्ना का कहना था कि ये बातें तो वो खुद उनसे मिलकर भी बता सकती थी, लेकिन एक ड्राइवर के ज़रिए उन्हें इस तरह से बेइज्जत होना बिल्कुल भी रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने भी अंजू से बदला लेने के लिए तुरंत ही डिम्पल कपाड़िया को शादी के लिए प्रपोज कर डाला। अब डिम्पल कपाड़िया भी उन लड़कियों में से थी जो कि राजेश खन्ना के कार के पहियों के निशानों की धूल से अपनी मांग भरकर राजेश खन्ना को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, इसलिए डिम्पल ने झट से शादी के लिए हाँ कह दी। लिहाजा 1973 के मार्च महीने में धूमधाम से सुपरस्टार राजेश खन्ना की बारात सजाई गई। राजेश खन्ना के सर पर साफा यानी सेहरा दिव्यानी चोबल ने बांधा और मुंबई की सड़कों पर गाजे बाजे के साथ राजेश खन्ना की बारात रवाना हुई। कहते हैं कि जहां से बारात रवाना हुई वहीं से डिम्पल कपाड़िया का घर बिल्कुल सीधी सड़क पर था, लेकिन राजेश खन्ना बारात को जानबूझकर घुमाकर उस घर के सामने से लेकर गए जहां अंजू महेंद्रू रहती थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी के 6 महीने बाद ही बॉबी रिलीज़ हुई और ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन इसके बावजूद भी डिम्पल कपाड़िया ने फिल्में छोड़ राजेश खन्ना की गृहस्थी संभाली। व्यूअर, अंजू महेंद्रू के जीवन से अगर राजेश खन्ना को निकाल दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी में जानने लायक कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि फिल्मों में वे लीड एक्ट्रेस तो कभी बन नहीं पाई और बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस उन्होंने जितनी फिल्में की उन्हें देख लगता ही नहीं कि उन्हें इस तरह के रोल करना ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि 1973 से लेकर साल 1987 तक वे सिर्फ 9 फिल्मों में नजर आई, जितनी कि अन्य सपोर्टिंग एक्ट्रेस एक साल में ही कर लेती हैं। और उनमें से भी एक साल 1978 की फिल्म गंगा की सौगंध में उन पर एक गाना फिल्माया गया जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। 90s में अंजू महेंद्रू ने फिल्मों के साथ टीवी का भी रुख किया। वे कभी ये कभी वो, स्वाभिमान, आरोहण और सुकन्या जैसे 90s के कुछ पॉपुलर टीवी सीरियल्स में नजर आई और फिर 2000 के दशक में उन्होंने फिर से वाह तेरा क्या कहना, साथिया, क्यों, सत्ता, पेज 3 और हमको दीवाना कर गए जैसी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साल 2011 की फिल्म द डर्टी पिक्चर में अंजू महेंद्रू ने जो किरदार निभाया वो असल में जर्नलिस्ट दिव्यानी चोबल से इंस्पायर्ड था। वही दिव्यानी चौबे जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार का टैग दिया, शादी के समय उनका साफा बांधा और 1980 में ये बयान भी दिया कि राजेश खन्ना ही वो इकलौते मर्द हैं जिनके साथ मैं सोई। खैर, इन फिल्म्स के बाद अंजू स्टार 1 के धारावाहिक गीत हुई सबसे पराई, सोनी टीवी के कुछ तो लोग कहेंगे, जी टीवी के दो दिल बंधे एक डोरी से, स्टार प्लस के ये हैं मोहब्बतें, 1000 में मेरी बेना है,
कसौटी ज़िंदगी के, रिश्तों का चक्रव्यूह और मरियम खान जैसे टीवी धारावाहिकों में नजर आ चुकी हैं। और सोनी टीवी के अभी चल रहे धारावाहिक अपनापन में वे सक्रिय हैं और परछाई नामक एक वेब सीरीज में भी वे नजर आ चुकी हैं। व्यूअर, अगर आपको लग रहा है कि अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना की प्रेम कहानी 1973 में राजेश खन्ना की शादी के साथ ही खत्म हो गई, तो आप गलत हैं, क्योंकि साल 1982 में डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग रहने लग गई और 1987 के बाद राजेश खन्ना ने बॉलीवुड से भी लगभग रिटायरमेंट ले लिया और तब तक वे काफ़ी मैच्योर भी हो चुके थे। और दिन में 40 सिगरेट पीने वाली बिंदास अंजू को भी ये लगने लगा कि राजेश खन्ना से शादी न करना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए साल 1987 के बाद अंजू और राजेश खन्ना फिर से अच्छे दोस्त बन गए और डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच भी लगभग सब ठीक हो गया। और फिर राजेश खन्ना के अंतिम दिनों में जब वे बीमार थे, तब भी दिन के एक शिफ्ट में अंजू राजेश खन्ना की देखभाल करती थी और दूसरे शिफ्ट में डिम्पल कपाड़िया। और जब राजेश खन्ना ने अंतिम सांसें ली, तब भी अंजू उनका हाथ थामे हुई थी। व्यूअर, राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के शादी ना कर पाने और एक ना हो पाने में आपके हिसाब से किसकी गलती थी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें। धन्यवाद।